कहानी शुरू होती है एक नैरेटिव नोट के साथ, जो कि हमें बताती है कि हजारों सालों बाद स्पिरिचुअल एनर्जी दोबारा रिवाइव होने लगी है। अंडरवर्ल्ड की केव, जो कि हजारों सालों से बंद थी, उसकी सील भी अब कमजोर पड़ चुकी है। डीमंस के बचे कुचे वंशज जिन्हें उस अंडरवर्ल्ड के अंदर कैद किया गया था, अब वो फिर से अपने इविल्स प्लान बनाने लगे हैं। उन्हें हासिल करना है जेड पल, जो एक ऐसी शक्ति है जो तीनों रियल्म्स पर कंट्रोल दिला सकती है। इसी के साथ जब अंधेरा अपनी चरम सीमा पर होता है, तभी जन्म लेता है डेस्टिनी चाइल्ड, जो अपनी पावर को उजागर अंधेरे के साथ लड़कर इस कैलेमिटी को प्रोटेक्ट करेगा। वो हेवेंस का डिसेंडेंट अकेले इस युद्ध को कैसे लड़ता है, ये हमें इस कहानी में देखना है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक शुरुआत है एक महायुद्ध की। सीन शिफ्ट होता है और हम हमारे हीरो जाओ जिन को देखते हैं। पूरी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। हालांकि मॉडर्न होने के बावजूद भी यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर को दोबारा से रिवाइव कर लिया गया है, जिससे लोग फिर से मार्शल आर्टिस्ट बनने लगे हैं। और अब इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल उन्हें माना जाता है जो कि अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करके टॉप पर पहुंचते हैं। चारों तरफ पैम्पलेट्स लगे हुए थे। जाओ जिन उनमें से एक पैम्पलेट को उठाकर देखकर कहता है कि मैं मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अपने सपने से अभी बहुत दूर हूँ, क्योंकि मैं एक कमजोर हूँ, लेकिन एक दिन मैं सबसे ताकतवर बनकर टॉप पर जरूर पहुँचूंगा। इसके बाद जाओ जिन को अपने मार्शल आर्ट कोच के पास दिखाते हैं, जो कि उसके रिजल्ट्स को देखकर उससे कहते हैं कि इस बार के तुम्हारे रिजल्ट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, सिर्फ 4 सब्जेक्ट में फेल हो। इतनी फोकस के साथ पढ़ाई कैसे कर लेते हो बेटा? उसके कोच कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये पढ़ाई का नहीं मार्शल आर्ट का जमाना है, लेकिन तुम तो उसमें भी फिसड्डी हो। जब तुम इस स्कूल में पहली बार आए थे, मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। इसी वजह से मुझे तुम में उम्मीद जागी और मैंने तुम पर अपना 100% दिया। मेरे इतने अच्छे से सिखाने के बावजूद भी अब 1 साल हो गया है, लेकिन तुम्हारी बॉडी में कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली। यहाँ तक कि तुमने अभी तक अपनी स्पिरिट रिंग भी एक्टिवेट नहीं की, और अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। ये सारी बातें जाओ जिन बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन जब उसके टीचर कहते हैं कि अब वो उसे एक्सपेल कर देंगे, तो उसका चेहरा बन जाता है और वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके कोच तो उसके सामने रेस्ट्रिक्शन नोट जारी कर देते हैं, जिस पर उसे साइन करना था। इससे पहले कि वो साइन करता, रूम में उसकी दोस्त की एंट्री हो जाती है, जो कि हीरो वाली एंट्री लेते हुए कहता है कि खबरदार अगर तूने साइन किया तो। और फिर वो आते ही कोच के ऊपर चढ़ते हुए कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने अच्छे दोस्त जाओ जिन को डिस्ट्रिकेट करने की, जबकि ना तो उसने रूल ब्रेक किया है, ना उसने कभी वायलेंस किया, ना आपके खिलाफ गया, ना आपको बुरा भला बोला, कुछ भी नहीं किया। हाँ, पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, क्लासेस थोड़ा लेट आता है, थोड़ा स्लो सीखता है। 1 साल से लगातार प्रैक्टिस करने पर भी अपनी स्पिरिट रिंग नहीं जगा पाया, तो इसमें इसकी क्या गलती? ऐसा लग रहा था कि ये दोस्त कम दुश्मन है, उसकी तारीफ से ज्यादा बुराई कर रहा था। बेचारा जाओ जिन उसे रुकने को कहता है। वो कहता है रुकना, मैं हूँ ना, मैं संभालता हूँ। वो तो कोच को धमकी दे देता है कि अगर आपने इसे निकाला तो मैं भी यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड हो जाऊंगा। उसे लग रहा था कि अब कोच को उसकी बात माननी पड़ेगी, पर उल्टा कोच तो खुश होते हुए कहते हैं कि क्या बात है, आज मैं किसका मुंह देखकर उठा था, मेरे लिए तो दुगनी खुशी की बात है, दोनों निकल जाओ। बेचारे जुयू का तो चेहरा बन जाता है और जाओ जिन भी लाइक तू सच में मेरा भाई है। जाओ जिन जब कॉलेज से वापस जा रहा था, तो उसके बुलीज उसके नाम का बैनर जारी कर देते हैं, जिसमें सिर्फ उसकी बुराइयां लिखी हुई थी और उसे लूजर बोला जा रहा था। इसे देखकर तो जाओ जिन का दिल कर रहा था कि इनको जान से मार दे, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। तभी पीछे से एक लड़की की एंट्री होती है, जो कि उसे कह रही थी कि देखो हीरो की एंट्री हो गई। इस लड़की का नाम जियांग था, जिसे देखते ही जाओ जिन का चेहरा बन जाता है और वो भी उसे तंज भरी निगाहों से घूर रही थी। आसपास के स्टूडेंट उन दोनों को देखकर कहते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या दुश्मनी है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। फिर जिस स्टूडेंट को पता था, वो सारी कहानी एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि पिछले साल तक जियांग चाइनीज कैलीग्राफी में टॉप पर आती थी, लेकिन पिछले साल जाओ जिन ने उससे उसका ये टाइटल छीन लिया और इसी वजह से वो उससे दुश्मनी करके बैठी हुई है। वो उसे फूटी आंख बर्दाश्त नहीं करती। स्टूडेंट को तो उनके बीच में हो रही फाइट को देखकर मजा आ रहा था, वो उसके कोल्ड वॉर को एंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ जियांग जाओ को ताना मारते हुए कहती है कि मिस्टर हीरो, क्या तुम मुझे बताओगे कि कॉलेज में हमेशा नंबर 1 पे रहने की आखिर तुम्हारी टेक्निक क्या है? उसके साथ ही जाओ का और भी ज्यादा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मिस, आपने इसे नंबर 1 कहा, आपने ये नहीं कहा कि नीचे से नंबर 1। कहीं आपकी बातों से बेचारा सपने न देखने लग जाए नंबर 1 बनने के, जो कि इसके औकात के बाहर के हैं। वो सभी लोग मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो उसे धक्का मारते हुए वहाँ से निकल जाता है। जाओ जिन को इस तरीके का एटीट्यूड शो करता देखकर जियांग से रहा नहीं जाता। वो कहती है कि देखो इसकी हिम्मत तो देखो, आखिर ये अकड़ किसको दिखा रहा है, जिसके बाप का पता नहीं, माँ का पता नहीं, और वो ऐसे ही उसके पेरेंट्स के बारे में बकवास की जा रही थी। हमारे हीरो को गुस्सा आता है, वो उल्टे हाथ का एक रसीद देता है, बेचारी जमीन पे गिर जाती है। वैसे यहाँ खास चीज ये हुई थी कि जाओ जिन के हाथ पर हमें उसकी स्पिरिचुअल रिंग दिख जाती है, जो कि शायद उसके गुस्से में होने की वजह से एक्टिवेट हो चुकी है। अब ये थप्पड़ खाने के बाद मैडम चुप कहाँ रहने वाली थी, फटाफट से कॉल लगाती है अपने आशिकों को और पहुंचा देती है उन्हें जाओ जिन के सामने, जो कि उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। जी भर के पीटने के बाद जियांग का गुंडा बॉयफ्रेंड जाओ जिन को टोकते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बंदी पर हाथ उठाने की, तूने सोचा भी कैसे कि इसके बाद तेरी हड्डियां सलामत रहेंगी? अब भी मौका है, जाओ और जाकर उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांग। पर जाओ जिन कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन अपने प्राइड को डाउन करने के लिए नहीं। वो कहता है कि मार ले, जितना मार सकता है। ये सुनकर तो उस बंदे को और ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपनी सारी जान लगाकर उसे पीटे जा रहा था। पिटाई के दौरान गलती से जाओ जिन का फोन उसके पॉकेट से बाहर निकल जाता है और इन लोगों को उसके पास मौजूद लड़की की फोटो मिल जाती है। वो लड़की काफी
काफी ज्यादा खूबसूरत थी, तो उसके बारे में ये सभी लोग उल चलूल बकना शुरू कर देते हैं कि तुझ जैसे कमीने के पास ये खूबसूरत वाला क्या कर रही है, एक काम कर, इसका नंबर दे, मुझे इसके साथ थोड़ा सा खेलना है। पर ये सुनकर तो जाओ जिनको गुस्सा आ रहा था। इससे पहले कि वो इनका कुछ भी बिगाड़ता, वो लोग फिर से उसे और ज्यादा पीटने लग जाते हैं। यहाँ पर पिटाई के दौरान जाओ जिनके हाथों में स्पिरिचुअल रिंग फिर से एक्टिवेट होने लग गई थी। दिखाते हैं कि एक पल को उसकी बॉडी ग्लो करती है और फिर शांत हो जाती है। ये लोग नोटिस नहीं करते और आसमान में मौसम पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। इन सभी को लगता है कि नॉर्मल सी बात है, चलो लगो कुटाई करो। पर इससे पहले कि उनमें से कोई भी हमारे जाओजिन को टच कर पाता, उस पर एक जोरदार बिजली आकर गिरती है और ये स्ट्राइक काफी ज्यादा जबरदस्त था। ये हमारी जाओजिन की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है और देखते ही देखते इन सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जाओजिन की बॉडी ग्लो करने लगी थी और वो हवा में फ्लोट करने लग गया था। ये एनर्जी सीधा आसमान से उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो रही थी। उसकी बॉडी का ऑरा काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहा था, जिसे देखकर तो इन सभी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि आज से पहले उन्होंने इतना खतरनाक ऑरा किसी का नहीं देखा था। तभी देखते ही देखते जाओजिन ब्रेक थ्रू करता है और उसकी स्पिरिचुअल पावर हेवन में जाती है। 9th लेवल के हेवन पर वो स्पिरिचुअल पावर पहुंचने के बाद एक लड़की को उसकी अपडेट मिल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जाओजिन के पावर के एक्टिवेट होने का इंतजार कर रही हो। वो कहती है, मैं जानती थी वक्त आ गया है उसके झांकने का। इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करने के बावजूद भी जाओजिन अभी भी होश में नहीं आया था, लेकिन साथ ही उसकी बॉडी में मौजूद सारी इंजरीज हील हो चुकी थी। जाओजिन ने न केवल अपनी स्पिरिचुअल रिंग को एक्टिवेट कर लिया था, बल्कि वो तो जेड ब्लॉक इम्प्रिंट पर पहुंच जाता है। अब तक वो अपनी सारी जातियों को याद कर जाओजिन पूरी तरह से गुस्से से भर चुका था और जैसे ही वो अपने पूरे पोटेंशियल को रिवील करता है, वो सभी लोग डरते नहीं है, बल्कि सोचते हैं कि ये उनके सामने एक्टिंग कर रहा होगा और पहुंच जाते हैं उस पर हमला करने के लिए अपने अपने वेपन के साथ। पर जाओजिन भी अब पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो चुका था और स्ट्रॉन्ग भी, तो वो तेजी के साथ उन पर हमला करते हुए उन्हें इधर उधर पटकना शुरू कर देता है। जाओजिन की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब इनमें से किसी को भी उसका अटैक शो भी नहीं हो रहा था। वहीं जितने अटैक जाओजिन पर हो रहे थे वो तो उन्हें बर्दाश्त भी कर जाता है, पर जब वो उन्हें सामने वालों को पंच मारता है तो वो उड़ते उड़ते काफी दूर पहुंच जाते हैं। उसके हल्के से हाथ पकड़ने पर ही इन लोगों की हड्डियां चरमरा रही थी। जाओजिन ने इतने सालों में जो भी मार्शल आर्ट टेक्निक सीखी थी, वो उन सभी का यूज करके इन लोगों को अच्छी खासी कुटाई दे रहा था। सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन तो तब मिलता है जब ये गुंडा उस पर वेपन से अटैक कर रहा था, पर हमारे जाओजिन ने बड़े आराम से उसके वेपन को थ्रो करके दूसरी तरफ फेंक दिया था। वो तो अपनी पावर शो करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करके एक जबरदस्त पंच थ्रो कर देता है। इस पंच के साथ ही उसने ये साफ साफ कह दिया था कि वो किसी को नहीं छोड़ने वाला जो कि उसे नीची नजरों से देखते हैं। जाओजिन को अच्छे से पता था कि उसे स्कूल से निकालने वाली और कोई नहीं बल्कि ज़ियांग है। उसी ने चाले चलकर कोच को भड़काया और उसने निकाल दिया, इसलिए वो इस गुंडे को हवा में उछालते हुए फ्लाई करके एक जबरदस्त लात मारकर इसे नीचे फेंक देता है। जब यहाँ पर जाओजिन उसके वेपन को दीवार से निकालता है तो इसे लग रहा था कि जाओजिन उसे जान से मार देगा, तो वो उसे धमका रहा था कि अगर तूने मुझे मारने की सोची भी ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पर जाओजिन ने उसके गाल पर एक कट लगाते हुए उसकी बोलती बंद कर दी थी और उसके बाद वो साफ सीधे शब्दों में उसके पास आकर उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर दोबारा फ्यूचर में मेरे रास्ते में आया या मुझसे पंगा लिया तो तेरी लाश भी देखने को नहीं मिलेगी। वो बंदा तो जाओजिन के इस खतरनाक डायलॉग को सुनकर ही डर के मारे बेहोश हो जाता है। वहीं इसके दूसरी तरफ हमें जाओजिन के फोन को दिखाते हैं जिसमें एक अजीब सी चीज डाउनलोड हो रही थी, जिसके बारे में जाओजिन को खबर नहीं पड़ती। नेक्स्ट सीन में जाओजिन को दिखाते हैं जो कि घोड़े बेच के सो रहा था। काफी अच्छी फाइट लड़ी है ना, इसलिए थक गया बेचारा। तभी उसके फोन में जो अननोन सी चीज डाउनलोड हुई थी वो उसे कॉल करनी शुरू कर देती है। वो नींद में था तो उसे लगता है कि उसके दोस्त का फोन है जिसमें से आवाज आ रही थी कल्टीवेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उसे लग रहा था कि सच में उसका दोस्त है। वो कहता है कि नींद में तुझे पकाने के लिए मैं ही मिला हूं क्या। ये बोलने के बाद उस कॉल को अवॉइड करता हुआ फिर से सो जाता है। पर तभी अचानक से उसके फोन में से तेज एनर्जी रिलीज होने लगती है और जब उसकी आंख खुलती है तो जनाब कहीं और ही टेलीपोर्ट हो चुके थे। वो जगह हवा में फ्लोट कर रही थी और हमारा हीरो ऐसी प्लेस को देखकर हैरान था कि ऐसी भी चीज एग्जिस्ट करती है। हमें पता लगता है कि ये 9th लेवल का हेवन है। जाओजिन को तो लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है। तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी के साथ एक डेयरी समन हो जाती है जो कि जाओजिन का स्वागत करते हुए उसे बताती है कि स्वागत है तुम्हारा दुनिया के दूसरे छोर में। इस जगह को हेवनली कोर्ट कहा जाता है जहाँ पर वेस्ट को मैनेज और रिसाइकल किया जाता है। आप सोच रहे होंगे किस तरीके के वेस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर कल्टीवेटर्स की बात हो रही है जो कि करप्ट हो जाते हैं और इविल एंटिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर उन्हें लाया जाता है, धोया जाता है और वापस से एक अच्छा कल्टीवेटर बनाकर नीचे भेज दिया जाता है। इस डिवाइन फेरी का नाम यूकिन था जो कि खुद को यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बता रही थी। जाओजिन तो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान हुआ जा रहा था। उससे हाथ मिलाता है तो उसकी स्पिरिचुअल पावर शो होनी शुरू हो जाती है, जिसे देखने के बाद यूकिन भी लाइक हम तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे। वहीं इस लड़के को तो अलग ही मस्ती चढ़ी थी। इसे लग रहा था कि ये सपने में है और ये खूबसूरत सी लड़की इसकी कोई फैंटेसी। वो तो उसे छूना शुरू कर चुका था। यूकिन को तो लग रहा था कि ये कोई सवाल पूछेगा इस जगह से रिलेटेड, पर ये बंदा तो उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा था कि अगर ये सपना नहीं है तो तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो। पर यूकिन उसे सबक सिखाने के लिए खुद से दूर करते हुए कहती है कि ओह तो तुम्हें सपना देखना पसंद है, रुको अच्छा सपना दिखाती हूँ। और फिर वो जैसे ही अपनी एनर्जी रिलीज करती है, आसपास से जितनी भी इविल ऑरा मौजूद था ना, वो सारा इकट्ठा होते हुए एक मॉन्स्टर का रूप ले लेता है। हमें पता लगता है कि ये वेपन असल में एक यूजलेस वेपन की स्पिरिट है। जाओकिन तो उस मॉन्स्टर को अपने सामने देखकर हैरान था। तभी वो मॉन्स्टर जोर से रोर करता है और
और ये देखने के बाद जाओकिन भी लाइक इसका मतलब ये कोई सपना नहीं है। उन दोनों को आमने सामने खड़ा करने के बाद यूकिन वहाँ से साइड हटते हुए कहती है कि लड़ो। उसके एक इशारे पर ये मॉन्स्टर उस पर हमला करना शुरू कर देता है। एक मुक्के में ही हमारे हीरो को पता लग जाता है कि ये तो रियलिटी है। वो तो खामखा इसे सपना समझ रहा था, आखिर ये कैसी रियलिटी है। तभी यूकिन उसे चुटकी बजाते हुए कहती है कि तुम्हारा ऑफिशियल एग्जामिनेशन स्टार्ट किया जाता है। वो मॉन्स्टर तो उस पर लगातार हमले किए जा रहा था, जिससे बचते हुए जाओकिन यूकिन से सवाल कर रहा था कि ये कैसा टेस्ट है और तुम कौन हो और मुझे टेस्ट क्यों देना पड़ रहा है। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि ये जगह कैसी और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। पर यूकिन उसके सवालों को इग्नोर करते हुए कहती है कि फाइट पर ध्यान दो। अगर तुम इस फाइट में हार गए तो फिर हेवन तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए वैनिश कर देगा। इसीलिए बेहतर है कि अपने फाइट पर ध्यान दो, वरना कभी वापस नहीं जा पाओगे। पर जाओ जिन फाइट करते हुए कह रहा था कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कब माना। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इस फाइट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूकिन उस मॉन्स्टर को जियांग का चेहरा दे देती है, वही लड़की जिसने उसे बुली किया था, जो कि उसे बुरा भला बोलना शुरू कर देती है। फिर से उसकी मॉम और डैड के बारे में बुरी बुरी बातें कर रही थी। ये देखने के बाद जाओकिन को फिर से गुस्सा आने लग जाता है और वो उसे चुप रहने को कह रहा था, वरना वो उसे जान से मार देगा। पर वो रुकती नहीं, बल्कि इस बार अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस करके उसे बुरा भला बोले जा रही थी। वो तो उसे यहाँ तक कह देती है कि तुम जैसे कचरे को कभी जन्म ही नहीं लेना चाहिए था, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। जाओकिन अपनी मार्शल आर्ट का यूज करके उस मॉन्स्टर पर हमला करने लग जाता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। वो मॉन्स्टर बड़े आराम से उसके अटैक्स को डॉज करके उसे एक पंच में हिट करके नीचे गिरा देता है। ये अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि स्लाइड करते हुए जाओकिन उस प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने लग गया था। जैसे तैसे उसने एजेस पकड़कर खुद को बैलेंस तो कर लिया था, लेकिन तभी फिर से जिया उसके पास पहुंचकर उसके पाँव को दबाकर उसे नीचे फेंक देती है, ये कहते हुए कि तुम जैसे कचरे का मरना तुम डिजर्व करते हो, तुमसे कोई प्यार नहीं करता, तुम सबके लिए बस एक बोझ हो। उसने जाओकिन को नीचे फेंक दिया था और अब वो जोर जोर से विल हंसी हंसनी शुरू कर देती है। पर तभी वहाँ एक ड्रैगन अपीयर होता है और हमें पता लगता है कि हमारा जाओकिन इस ड्रैगन की पीठ पर सवार होकर वापस से अरीना में हाजिर हो चुका है। वो तो ड्रैगन के ऊपर से यूकिन को घूरा था और यूकिन बताती है कि क्लिफ से नीचे गिरने को काउंट नहीं किया जाता, इसीलिए दूसरा मौका मिल रहा है अच्छे से लड़ना। जियांग तो उसे ऐसे घूरी थी जैसे कि कह रही हो कि मैं तुम्हें दोबारा नीचे फेंक दूंगी, और उसकी ये हंसी जाओकिन का गुस्सा दुगना बढ़ा देती है। अब वो कह रहा था कि फिर इस फाइट को कंटिन्यू रहने दो, मैं भी देखता हूँ आखिर ये कैसे जीतती है। इस बार मैं जाओकिन अपना बेस्ट दूंगा। ये बोलने के बाद इस बार जब वो अपनी मार्शल आर्ट को यूज करता है तो वो सच में उस मॉन्स्टर को कड़ी टक्कर दे रहा था। न केवल ये इस बार उसके हमलों से बच रहा था, बल्कि उस पर अटैक भी थ्रो कर रहा था। पर तभी अचानक से देखते देखते उस मॉन्स्टर का फेस फिर से बदल जाता है और अब वो फिर से वही गुंडा बन गया था, जो कि जाओकिन के हाथ को मरोड़ते हुए कह रहा था कि मेरे लिए ये गुदगुदी है छोटे लड़के, इसीलिए मेरे साथ खेलना बंद कर। ये बोलकर वो उसकी छाती पर एक जबरदस्त पीच दे मारता है, जिससे वो स्लाइड करता हुआ पीछे हट चुका था। अब उस मॉन्स्टर ने देखते ही देखते अपने हैंड को एक वुड कटर में ट्रांसफॉर्म कर लिया था, जिसमें से स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो रही थी, और अब वो इस कटर का यूज करके काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए जाओकिन को हिट करने की ट्राई कर रहा था। जाओकिन डॉज करते करते इस कटर के अटैक के इफेक्ट में आने वाला था, पर दो हाथों से उसे ब्लॉक कर लेता है। हालांकि ये करने में उसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ रही थी। तभी वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस मॉन्स्टर के हाथों से हमारे जाओकिन ने उसके वेपन को दूर फेंक दिया था, जिससे वो गुस्से में आकर जाओकिन को धोबी की तरह इधर उधर पछाड़े जा रहा था। अच्छे से कपड़े की तरह धोने के बाद वो उसे फेंक कर एक पिलर की तरफ थ्रो कर चुका था। जाओकिन के पिलर से टकराने के बाद वो पिलर दो टुकड़ों में टूट जाता है। इस मॉन्स्टर को लग रहा था कि इसने फाइनली जाओकिन को जान से मार दिया, इसलिए जोर जोर से हंस रहा था। यूकिन को भी जब कोई सेंस नहीं मिलता तो वो यही सोचती है कि जाओकिन मारा गया है। कहती है कि हमारा ये हीरो नहीं है, पर उसके श्योर होने से पहले वहाँ जाओकिन की आवाज आती है, जिससे उन दोनों के ही कान खड़े हो जाते हैं। जाओकिन फिर से खुद को संभालते हुए कहता है कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और ये एग्जामिनेशन आखिर किस चीज का है, लेकिन अब जब ये शुरू हो चुका है और मुझे मेरी लिमिट्स तक पहुंचा चुका है तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। और अब उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करनी शुरू कर दी थी, जिससे काफी तेज एनर्जी और ऑरा रिलीज हो रहा था। उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है। फाइनली जाओकिन को अपनी पावर कंट्रोल करना आ चुका था और अब वो कहता है कि इस फाइट को तो मैं ही खत्म करने वाला हूँ। उसने एक जबरदस्त छलांग लगाते हुए उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लिया था और साथ ही हिट करते हुए उसे हवा में उड़ा देता है। इस बार उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो तो हवा में ही उस मॉन्स्टर के साथ जंप करते हुए उस पर पंचेस लगातार बरसाने शुरू कर चुका था। अपना सारा गुस्सा निकालते हुए कहता है कि मैंने तुझे कहा था ना कि दोबारा मेरे सामने मत आइयो, फिर तूने मुझे दोबारा अपमानित करने की हिम्मत की। और फिर वो उसके हाथ से उसके वेपन को छीनकर उसके ऊपर लात 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 बरसा ही जा रहा था। एंड में आकर जब उसके पांव थक जाते हैं तो वो एक जबरदस्त किक के साथ उसे नीचे अरीना में फेंक देता है और फिर उसी के वुड कटर का यूज करके उसी का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। एक जबरदस्त एनर्जी के साथ उस मॉन्स्टर का खेल खत्म हो चुका था। उसके मरते ही वो इविल एनर्जी पूरी तरह से वैनिश हो जाती है। इसी के साथ वहाँ पर कितनी जबरदस्त फाइट हुई थी ये उस अरीना के चीथड़े देखकर साफ साफ पता लगाया जा सकता था। जाओकिन गहरी गहरी सांसें भरा था जीतने के बाद। तब यूकिन उसके पास आती है। वो तो उस पर भी हमला करने वाला था, पर वो उसके अटैक को ब्लॉक कर चुकी थी। यूकिन जाओकिन को बताती है कि तुमने फाइनली इस एग्जामिनेशन में टॉप किया है। इसका मतलब ये है कि अब तुम ऑफिशियली इस हेवनली कोर्ट के एक और एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके हो। वो तो उसे एक टोकन पकड़ाते हुए कहती है कि ये तुम्हारा वर्क बैच है। जाओकिन को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो उस बैच को देखकर मुंह बनाने लगता है जैसे कि उसे वो नहीं चाहिए हो। पर यूकिन उसे उसका काम समझाते हुए कहती है कि हम लोगों का काम
काम यहाँ पर आए वेस्ट को कलेक्ट करना, उसे हील करना, रिसाइकल करना है। यहाँ पर तुम्हें काफी रेयर ट्रेजर देखने को मिलेंगे और फिर वो एक एक करके वहाँ के ट्रेजर्स दिखाने लगती है, जिसमें से एक फ्लाइंग क्लाउड को देखने के बाद हमारा हीरो हैरान था। वो जैसे ही उस पर सवार होता है तो उसे दिन में तारे नजर आ जाते हैं, क्योंकि वो क्लाउड उसे वहाँ का चक्कर लगा के वापस ले आती है। यूकिन उसे बता रही थी कि इस तरीके के काफी सारे वेस्टफुल ट्रेजर तुम्हें देखने को मिलेंगे, पर जाओकिन भी लाइक इतनी अमेजिंग चीज को तुम लोग वेस्ट कह रहे हो। यूकिन उसे बताती है कि नॉर्मल लोगों के लिए तो नहीं है, लेकिन इमॉर्टल्स के लिए ये वेस्ट है और मॉर्टल्स के लिए खजाना। वो इनका यूज करके ब्रेक थ्रू कर सकते हैं और अपने इंटरनल एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। इस बारे में सुनकर जाओकिन के कान खड़े हो जाते हैं। वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या इसका यूज करके हम अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव करके मॉडल बन सकते हैं। उसकी बातों पर हंसते हुए यूकिन कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर एबिलिटी है तो क्यों नहीं। अब इसके बारे में सुनकर तो जाओकिन काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा था। वो कहता है कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा वेस्ट कलेक्ट करके मॉडल बनूंगा, लेकिन फिर अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो यूकिन से सवाल करता है कि तुमने मुझे क्यों चूज किया? तुम्हारे साथ काम करने के लिए तुम तो किसी को भी चूज कर सकती थी ना। यूकिन बताती है कि वो मैं नहीं हूँ जिसने तुम्हें चूज किया है, वो तो गॉड है जिसने तुम्हें ये डेस्टिनी दी है। अब से तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो उन्हीं ने लिखा होगा। जाओकिन को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, या फिर वो चाहता था कि वो उसे अच्छे से समझाए कि वो कहना क्या चाहती है, पर यूकिन का कहना था कि फिलहाल के लिए मैं तुम्हें इतना ही बता सकती हूँ, आगे का अगर तुम्हें जानना है तो वक्त के साथ साथ तुम्हें खुद ब खुद पता लग जाएगा। फिलहाल के लिए वो उसे एक स्क्रिप्चर पकड़ाते हुए कहती है कि ये लो, टेस्ट को पास करने पर तुम्हें ये बुक रिवॉर्ड के तौर पे दिया जाता है। इसमें बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक है। ये एंशिएंट टेक्निक तुम्हारी बॉडी को और भी ज्यादा अच्छे से एनहांस कर देगी, इसलिए इस टेक्निक का यूज करके अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर लेना। कल से काम पे लगना है। जाओकिन भी लाइक पर अभी तक मैंने इस काम के लिए हाँ नहीं कहा। यूकिन ये कहते हुए निकल जाती है कि ठीक है, ले लो जितना सोचने का टाइम चाहिए। जब तुम्हें लगे कि तुम इस काम के लिए तैयार हो तो इस टेक्निक को यूज करके अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर लेना। बेचारे जाओकिन को और भी सारे सवाल पूछने थे, पर यूकिन वहाँ से जा रही थी और देखते ही देखते वो वहाँ से नीचे गिरने लग जाता है। उसे वहाँ से भेजने के बाद यूकिन भी लाइक ये बिल्कुल उसके जैसा दिखता है और फिर मुस्कुराती हुई वो भी अपने काम पर लग जाती है। हमारा हीरो हेवन से सीधा अपने बेड पर आकर गिरा था। तभी उसके दोस्त लाओजो का कॉल आता है। वो तो फोन उठाकर अपने दोस्त को बताने वाला था कि उसके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन तभी पीछे से उसके दोस्त की काफी घबराने की आवाज आ रही थी। उसे किसी ने बंदी बना रखा था। वो उसके फोन को छीनते हुए कहता है कि अगर लाओजो को जिंदा देखना है तो फिर 10 मिनट के अंदर यहाँ हाजिर हो जाओ, और अगर लेट हुआ तो इसकी लाश कलेक्ट करके ले जाने को मिलेगी। जाओकिन को समझ नहीं आ रहा था कि अब कौन सा उसका दुश्मन पैदा हो गया, पर अपने दोस्त को बचाने के लिए वो वहाँ से जाने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर इसके आगे के पार्ट चाहिए तो फिर वीडियो को हाइप कर देना ताकि रीच मिले और ज्यादा व्यूज आए। नेक्स्ट एपिसोड आने तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर।